विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कल के एपिसोड में विरोचन और बाली के बीच में जो संवाद चल रहा था उसने बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लिया था। जिस मंत्री की और जिस राजा की विरोचन बात कर रहे थे उसके बारे में उन्होंने बाली को बतलाया। वो जो राजा था वह आत्मा का रूपक था और जो मंत्री था वह मन का। अब सारी बातें समझ में आने लगी बाली को कि जब तक मन के ऊपर हम पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं कर लेते तब तक राजा का यानी आत्मा का दर्शन भी होना मुमकिन नहीं है। और एक बार अगर उस राजा का यानी आत्मा का दर्शन हो गया तो फिर उसके सामने मंत्री का यानी मन का कोई अस्तित्व शेष नहीं रहेगा। उसके बाद बाली ने यह पूछा कि इस मंत्री के ऊपर हम कैसे विजय पा सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, कौन सी ऐसी युक्ति है जिसके माध्यम से वह मंत्री हमारे काबू में हो जाएगा। और उसके ऊपर विरोचन ने वही कहा कि हमारे भीतर की इच्छाओं को हमें त्यागना पड़ेगा। जब तक उन इच्छाओं को हम त्यागेंगे नहीं मन के ऊपर हम वह विजय नहीं पा सकते। उसे भी अभ्यास पूर्वक बुद्धिमत्ता पूर्वक उसे अपने काबू में लाना पड़ेगा। अभ्यास का फिर से एक बार यहां पे महत्व बताए कि बगैर अभ्यास के तुम मंत्री पर मन पर नहीं काबू पा सकोगे। उसी दिलचस्प चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विरोचन ने कहा केवल उत्तम प्रयास से ही अनासक्ति प्राप्त की जाती है। अनासक्ति आपको याद होगा कल विरोचन ने यही बताया था, अनासक्त होना पड़ेगा तभी मंत्री काबू में आएगा और केवल उत्तम प्रयास से अनासक्ति प्राप्त की जा सकती है। कोई और रास्ता इसे प्राप्त करने का नहीं है। लोग प्रभु की कृपा या भाग्य की बात करते हैं परंतु इस संसार में हम शरीर तो देखते हैं लेकिन भगवान नहीं। हम बात करते हैं ना कि कृपा से भगवान से उनकी कृपा से ये प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इस संसार में हम सब लोग शरीर तो देखते हैं लेकिन भगवान किसी ने देखा है क्या, ये विरोचन पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या कि भाग्य के सहारे मत रहो, एक प्रयत्न पूर्वक अभ्यास पूर्वक जो तुम सोच रहे हैं उसे हासिल करो। जब लोग ईश्वर की बात करते हैं तब उनका अभिप्राय उस अनिवार्य रूप से घटित होने वाली घटना से होता है जो उनके नियंत्रण से बाहर हो तथा प्राकृतिक रूप से घटित हो। काफी बार हम उसे दैवीय शक्ति कहते हैं। किसे? कि कोई घटना घटित हो रही है और उनको लगता है ये उनके नियंत्रण के बाहर है, उनके समझ के बाहर है, उनके उस कर्तापन से बाहर है, तो उनको लगता है ये ईश्वरीय घटना है। इसी प्रकार संपूर्ण समभाव और प्राप्ति और सुख और दुख की समाप्ति भी ईश्वर का अनुग्रह माना जाता है। ईश्वरीय अनुग्रह, प्राकृतिक व्यवस्था और उत्तम स्वप्रयास ये भी उसी सत्य के सूचक है। भेद का कारण है बस गलत धारणाएं या भ्रम।
भेद का कारण है गलत धारणाएं या भ्रम। कोई भी भेद गलत धारणाओं की वजह से ही होता है, भ्रम की वजह से ही होता है। ये जीवन में भी बहुत प्रैक्टिकल वे में देखो तो भी लागू होता है। कोई भी मनमुटाव, भेद किसी में हो जाता है, देखो उसका कारण क्या है? गलत धारणाएं या भ्रम, इल्यूजन। हम समझे नहीं, गलत समझ लिए, तो उसकी वजह से भेद हो गया। उत्तम स्वप्रयास के द्वारा मन जो भी धारणा बनाता है वह फलित होता है। मन की धारणा को फलित करने के लिए उत्तम स्वप्रयास ही काम में आएगा। अपनी मन की धारणाओं को फलित करना चाहते हो, स्वप्रयास करो। कैसे? उत्तम, सर्वोत्तम, जो सबसे बेहतर तुम कर सकते हो वो करो। वही स्वप्रयास तुम्हारे मन के धारणाओं को फलित करेगा। जब मन उसके फल का अनुभव करता है तब सुख दुख आदि की अनुभूति होती है। मन ही करता है, जिसकी भी वह कल्पना करता है। प्राकृतिक व्यवस्था या क्रम अर्थात नियति उसे रूपायित और प्रत्यक्ष करती है। मन की धारणा से चीजें प्रत्यक्ष कैसे आती है ये यहां पे बता रहे। अगर मन में धारणा नहीं हुई तो वह प्रत्यक्ष अनुभव में आने के चांसेस भी नहीं है। मन के कारण से ही वह प्रत्यक्ष हो रहा है। मन उस नियति के विरोध में भी खड़ा हो जाता है। इसलिए यह भी कह सकते हैं कि मन प्राकृतिक व्यवस्था का उत्प्रेरक है। मन में धारणा उठी तो नियति ने उसको फलीभूत कर दिया, लेकिन कभी कभी मन उस नियति के भी विरुद्ध खड़ा हो सकता है। उसमें उतनी ताकत है। याद है वो विरोचन ने जब कहानी बताई थी तो क्या कहा था? इस मंत्री के सामने कोई टिक नहीं सकता। इस मन के सामने कोई टिक नहीं सकता, साक्षात नियति भी। जिस प्रकार आकाश में वायु विचरण करती है उसी प्रकार जीव इस संसार में कार्यरत होता है और वही करता है जो नियति के अंतर्गत होता हो। परंतु ऐसा भी लगता है वह स्वार्थ पूर्वक या अहंकार पूर्वक काम कर रहा हो। जीव नियति के अनुसार ही सब कुछ कर रहा है, लेकिन लगने में ऐसे लगता है वो अहम की वजह से ये कर रहा है। इसी प्रकार वह प्रकृति से उत्प्रेरित होकर क्रियाशील होता है या शांत खड़ा होता है। ये दोनों धारणाएं उसी प्रकार मिथ्या और आरोपित है जिस प्रकार पहाड़ की चोटी पर पेड़ों के हिलने डुलने सा लगता है कि चोटी ही झूल रही हो। कभी कभी पेड़ हिलते हैं ना पहाड़ की चोटी पर, हवा की वजह से, देखा होगा आपने। तो ऐसे लगता है जैसे कि वो पहाड़ी हिल रही है, उसकी चोटी ही हिल रही है, पर वास्तविकता में पेड़ हिल रहे होते हैं। इस प्रकार जब तक मन रहता है तब तक न ईश्वर ही होता है न नियति ही, और जब मन नहीं रहेगा तो फिर जिसे रहना होगा वह ही रहेगा। क्या बात है। मन जब तक है ना तब कुछ अनुभव में नहीं आता, न नियति अनुभव में आती है, न ईश्वर अनुभव में आता है। लेकिन जब मन नहीं रहा तब फिर वहां पे वही शेष रहता है जो रहना चाहिए या जो अस्तित्व में होता है। नमन, कितना सुंदर शब्द है ना। मन न रहा, हम कहते हैं नमन करो। अब समझ में आ रहा है? नमन करो का ये मतलब होता है कि मन का अस्तित्व ना रहे। किसी के सामने जाकर हम झुककर कहते हैं नमन कर रहे हैं, न मन कर रहे। अब मेरे मन का मैं अस्तित्व नहीं रख रहा हूं, उस अस्तित्व को मैं दूर कर रहा हूं, उसे खत्म कर रहा हूं। फिर जो कुछ रहेगा उसी के सामने मैं झुक रहा हूं। कितना सुंदर है। देखो हमारा ये जो सारा रिचुअल्स है, कर्मकांड है, इसमें हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, इसमें की छोटी छोटी बातें भी देखो कितनी श्रेष्ठ थी। महर्षि वशिष्ठ जी भी यही राम को समझा रहे, विरोचन भी बाली को यही समझा रहे।
न मन की स्थिति में आ जाओ। बहुत ही सुंदर। बाली ने पूछा, प्रभु क्या मेरे हृदय में सुख की लालसा की समाप्ति को दृढ़पूर्वक स्थापित किया जा सकता है? दुख से हम सब मुक्ति चाहते हैं, क्या सुख की ये जो लालसा है उसको क्या खत्म करना, दृढ़ता पूर्वक इस स्थिति को मैं स्थापित कर सकता हूं क्या? विरोचन ने कहा, मेरे पुत्र, आत्मज्ञान उस लता का नाम है जो सुख की लालसा की समाप्ति का सूचक फल उत्पन्न करती है। आत्मज्ञान हो जाएगा ना, तो आत्मज्ञान की लता पर, बेली पर जो फल आएगा ना, वो यही है जो तुम चाह रहे हो। सुख की समाप्ति का फल आएगा। सुख के पीछे ये जो भागते रहते हैं हम, उसके पीछे लगे रहते हैं, वो समाप्त हो जाएगा। ऐसा फल आत्मज्ञान से तुम्हें मिलेगा। अनासक्ति या उच्चतम रूप में दृढ़ता पूर्वक अपनी जड़ जमाता है। अतः व्यक्ति को बुद्धिमत्ता पूर्वक अनुसंधान के द्वारा आत्मा का दर्शन करना चाहिए। आत्मा का दर्शन करना ही अंतिम उद्देश्य रखो। आत्मज्ञान में स्थित होना ही अंतिम उद्देश्य रखो। और साथ ही सुख की लालसा से पिंड छुड़ा लेना चाहिए। यदि बुद्धि अभी जागृत न हुई हो तो व्यक्ति को अपने मन को दो भाग इंद्रिय सुखों में लगाने चाहिए। एक भाग शास्त्रों के अध्ययन में और शेष भाग गुरु की सेवा में लगाना चाहिए। मुझे लगता है ये ऐसा रहस्य विरोचन बता रहे हैं ना, हम सब ने इसे कहीं पर लिख कर रखना चाहिए। अगर किसी की बुद्धि पूरी तरीके से विकसित नहीं हुई है, किसी के मन से पूरी वासनाएं या लालसाएं खत्म नहीं हुई है, तो क्या करना चाहिए ये विरोचन बता रहे। फिर से एक बार गौर से देखना चाहिए। अपने मन के दो भाग इंद्रिय सुखों में लगाने चाहिए। मन क्योंकि इंद्रिय सुखों के पीछे भागेगा, और वो कहते ठीक है कोई बात नहीं, दो हिस्से मन के इंद्रिय सुखों में लग जाए, ठीक है। फिर एक भाग शास्त्रों के अध्ययन में लगाना चाहिए। एक भाग शास्त्रों के अध्ययन में, दो भाग इंद्रिय सुख में, और एक जो शेष भाग है वो गुरु के सेवा में लगाना चाहिए। तभी आत्मज्ञान मुमकिन है। कभी कभी हम कहते हैं ना, हमें प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी लोग पूछते हैं, अरे कैसे करें, जीवन में इतनी चाहते हैं, इतनी चीजें करनी है, कैसे हम नहीं छोड़कर हिमालय में जा सकते। विरोचन भी कह रहा है जरूरत नहीं है। अगर पूरी तरीके से अभी परिपक्व नहीं हुए, तैयार नहीं हुए, कोई बात नहीं, दो मन के भाग इंद्रिय सुख में लगा के रखो। एक शास्त्रों के अध्ययन में और एक महत्वपूर्ण मुझे लगता है गुरु की सेवा में। जब मन आंशिक रूप से जागृत हो जाए तो उसके दो भाग गुरु सेवा में लगाने चाहिए और एक भाग अन्य दोनों में। जब जागृत स्थिति आ गई और ज्यादा सजगता आ गई तो फिर दो भाग गुरु सेवा में लगाओ और एक भाग इंद्रिय सुख में, एक शास्त्र अध्ययन में। जब वह पूर्ण रूप से जागृत हो जाए तो दो भाग गुरु सेवा में लगाने चाहिए और दो भाग शास्त्रों के अध्ययन में, परंतु यह सब होना चाहिए अनासक्ति पूर्वक। अलग अलग, जैसे हम कहते हैं ना, साधक के लेवल यहां पे वो बता रहे। कितनी जागृति है उस पर निर्भर करेगा कि आप मन के कितने हिस्सों को कहां पे लगाओगे। ये जो एपिसोड है मैं कहूंगा इसको दोबारा से आप देखते रहना और इसके ऊपर जरूर चिंतन और मनन करना। इस एपिसोड में यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।